नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जहाँ पे हम शिव पुराण देख रहे हैं। शिव पुराण की 2 संहिताएं हमने पहले देख लिए। अभी हम तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता के पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे। संपूर्ण शिव पुराण शतरुद्र संहिता पहला अध्याय शिव के 5 अवतार, इसके बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जो आप परमानंद है, जिनकी लीलाएं अनंत है और जो सर्वेश्वर अर्थात सबको ईश्वर है, जो देवी गौरी को प्रियतम तथा कार्तिकेय व विघ्न विनाशक गणेश जी के जन्मदाता है, उन आदिदेव भगवान शिव की हमें वंदना करनी चाहिए। हे सूत जी, आप मुझे भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में बताइए जिनमें सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यही बात पूर्व से सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक है और उनके असंख्य अवतार है। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का सद्योजात नामक अवतार हुआ है। यही शिवजी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब सद्योजातक को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नतापूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब सद्योजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण का हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया। उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उसके सभी आभूषण और आंखें भी लाल ही थी। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उस लाल वस्त्रधारी के विराज विवाह विशाखा और विश्वभान नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात वामन देव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्पुरुष विष समझा। तब उन्होंने गायत्री का जाप आरंभ कर दिया। देवी गायत्री एवं शिव कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के अनेकों पुत्र हुए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ। इससे ब्रह्मा जी के हजारों वर्षों बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति हुई। वह बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग की ही धारण कर रखी थी। तब इस अघोर तथा घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस कृष्णवर्णी कुमार के कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णामय और कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तभी से तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान मग्न थे। तभी उन्होंने चिंतित से सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक से समान उज्जवल था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण धारण किए हुए थे। तब उन ईशान के जटिमुंडी, शिखंडी और धर्ममुंडी नामक 4 पुत्र हुए। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से भगवान शिव के सद्योजात नामक अवतार एवं शिवजी के ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म नामक 5 मूर्तियों के बारे में बताया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस अवतार को सुनता या पढ़ता है, वह इस संसार में सुख भोगकर परम गति को प्राप्त होता है। इसी के साथ हम शतरुद्र संहिता का दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें शिवजी की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया है। नंदीश्वर बोले, हे महामुनियों, कभी मैं आपको भगवान शिव के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में बताया, जो सुखदाता और परम कल्याणकारी है। अब मैं आपको देवाधिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियों के विषय में बताता हूँ। मुनि, इस विश्व में भगवान शिव की प्रसिद्ध अष्टमूर्ति निम्न है: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों की तरह पिरोई गई है। भगवान शिव की अष्टमूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठम है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विश्वभर रूप इस चराचरा जगत को धारण करने वाला है। उन्हीं का भव रूप
सलीलात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है और संसार का पालन करता है एवं उसे चलाता है। यही तीसरी मूर्ति का उग्र रूप है। महादेव जी के अनावश्यक रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। भक्त वत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला, संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला है। यही पशु एवं जीवों के पाश को काटने वाला है। महादेव जी का इस संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य रूप ईशान है और यही आकाश में फैला हुआ है। भगवान शिव का अमृतमयी रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप महादेव का नाम से पुकारा जाता है। आत्मा देव दिवो भगवान शिव का 8वां मूर्ति रूप है और अन्य मूर्तियों की व्यापिका है। भगवान शिव के इस अष्टमूर्ति रूप के कारण ही पूरा संसार शिवमय है। जिस प्रकार पौधे को पानी से सींचने से शाखाएं एवं फूल पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार शिव स्वरूप से यह विश्व पुरिष्ट होता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार इस जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को हर्षित और प्रसन्न देख संतुष्ट होते और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें सदैव भक्ति भाव से उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए। शतरुद्र संहिता अध्याय 3 प्रारंभ करते हैं, जिसके बारे में जानकारी लेंगे। अर्धनारीश्वर शिव का रूप। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित होकर विस्तार के उपायों के विषय में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान शिव है। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करते हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना करनी आरंभ कर दी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मन, कहो क्या चाहते हो? अपने मनोरथ में विषय में बताओ, ताकि मैं उसे करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। पूरा भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोल पड़े, हे देवाधिदेव महादेव शिव शंकर, आप तो अपने भक्तों के रक्षक हैं। आप उनके समस्त दुखों को दूर करके उनको अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु भगवान, मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। यदि यह कार्य इसी तरह होता रहा तो कभी भी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सृष्टि के प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। यह कहकर शिव जी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। देवी शिवा को वहां देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आपको पति भगवान शिव की ही कृपा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब मैथुनी सृष्टि की रचना हो, इसीलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवदा दोनों की प्रसन्नता हेतु कार्य करने लगे। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपको पति देवाधिदेव भगवान शिव ने मेरी रचना की थी और मुझे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया था, जिसके फल स्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी उनकी वृद्धि संभव नहीं हो सकी। इसीलिए माते, मैं अपनी प्रजा की वृद्धि हेतु आपकी शरण में आया हूँ। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब सृष्टि का निर्माण कार्य अर्थात वृद्धि स्त्री पुरुष के समागम से हो, परंतु अभी तक मैं नारी को प्रकट नहीं कर पाया हूँ। हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य की सिद्धि हेतु आप मुझे मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म दीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मानते हुए देवी जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। यह कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तत्पश्चात शिव शिवा वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ और इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हुई। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन अत्यंत आनंददायक एवं मंगलकारी है। शतरुद्र संहिता का 4था अध्याय आरंभ करते हैं, जिसमें ऋषि भवदेव अवतार का वर्णन किया गया है। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनातन कुमार जी, एक बार ब्रह्मा जी से भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में 12 कल्प है। इसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होंगे, जो तीनों लोकों को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करेंगे और तुम वैवस्वत मनु के पुत्र प्रपौत्र बनोगे। उन मनवंतर में 4 युग होंगे। द्वापर युग के अंत में मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने और उनका हित करने हेतु अवतार धारण करूंगा।
द्वापर युग में व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। कलयुग के अंत में मैं देवी शिवा सहित श्वेत नामक ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट होऊंगा। हिमालय पर्वत पर मेरे श्वेत शीक श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक 4 शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य अविनाशी तत्व को जानकर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूंगा, उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझे अव्ययीय तत्व की शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बनकर मेरी आराधना करेंगे। द्वापर में प्रजापति सत्य तो कलियुग में सुतारी नाम से मुझे प्रसिद्ध मिलेगी। उस युग में दुंदुभि, शतरूप, त्रुषिक और केतु आदि के वेदों के ज्ञाता मेरे प्रिय शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य ध्यान और योग के माध्यम से शिवलोक को प्राप्त करेंगे। द्वापर के तीसरे चरण में व्यास जी भार्गव के रूप में अवतारित होंगे और शिवलोक के पास दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे विश्वकदिन नामक 4 पुत्र व्यास जी के शिष्य होंगे, जिन्हें मैं दृढ़ निवृत्त का उपदेश दूंगा। तत्पश्चात चौथे द्वापर में अंगिराज व्यास होंगे और मैं सुन्होत्र नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे 4 पुत्र होंगे और वो चारों महात्मा बन जाएंगे। मेरे ये चारों पुत्र सुखद, दुर्मुख, दुर्धब और दूरतिक्रम नाम से विख्यात होंगे। 5वें द्वापर में व्यास जी सविता नाम से प्रसिद्ध होंगे और मेरे कंक नामक योगी व महान तपस्वी होऊंगा। तब मैं व्यास जी की सहायता करूंगा और उन्हें अर्थ मुक्ति के मार्ग का आश्रय दूंगा। 9वां द्वापर आने पर व्यास जी सरस्वत होंगे। तब मैं स्वयं ऋषभ नाम अवतार धारण करूंगा। पाराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश मेरे शिष्य होंगे। ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे और सदा योग के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अपने ऋषभ अवतार में मैं भद्रायु नाम के एक राजकुमार को जीवन दान दूंगा, जो कि विष द्वारा मर जाएगा। जब वह राजकुमार भद्रायु 16 वर्ष का होगा, उस समय मेरे अंश ऋषभ ऋषि उसके घर जाएंगे। जब वह राजकुमार श्रद्धा और भक्ति भावना से उनका पूजन करेगा, तब वे मुनि और उसे धर्मराज का उपदेश देंगे। उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर वे मुनि भद्रायु को दिव्य कवच, शंख तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला खंडग्र प्रदान करेंगे। यही नहीं, वे उसके शरीर पर अद्भुत भस्म लगाकर उसे बाहर जाकर हाथियों का बल भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार यही ऋषभ नामक 9वां अवतार है। ऋषभ विचित्र, परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाला है। शतरुद्र संहिता 5वां अध्याय, शिवजी द्वारा योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी बोले, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंग नामक स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में भी मेरे भृंग, बलबंधु, नरमित्र और केतुशृंग नामक 4 तपस्वी होंगे। 11वें द्वापर में आने पर त्रिव्रत नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम के प्रकट होऊंगा और लंबोदर, लंबादा, केशलंब पुत्र और प्रलंबक नाम से मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों उद्दिष्ट होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आएगा। इसमें शततेज मुनि व्यास होंगे और मैं अंतरी नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक के मेरे 4 पुत्र होंगे। यह महायोगी होंगे और निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्मरूप नारायण होंगे और मैं गंध मादक पर्वत पर बाल विख्याश्रम में जन्म लेकर हनुमान बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुदामा, कश्यप, वरिष्ठो और विराजा मेरे पुत्र होंगे। वही चारों वैधव्य द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतारित होऊंगा। तब अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविकष्ट मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के देवशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का स्वरूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुनीबाहु, कुशरीप और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्रयारुणी नामक अवतार में होंगे। 16वां द्वापर आने पर व्यास जी वेद नाम धारण करेंगे और मैं गोरनक नाम वन में गोरनक बनकर जन्म लूंगा तथा कश्यप, उशाना, चावन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास देवकृत जंग्य होंगे। मैं गुहवासी नाम से अवतार लूंगा और उतथ्य नामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 8वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर, जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतारित होऊंगा और ऋतुंजय व्यास होंगे। उस समय वाचा, श्रावा, रुचिक, श्रावस्य और ययाति मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे।
और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म ले लूँगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्य नामक कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधिमजे जो कि गंभीर स्वभावी हो मेरे पुत्रों के स्वरूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और अट्टहास नाम से अवतार धारण करके सुमंत, वरवर, विद्वान कंबद और कुंभीधर मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर युग में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पक्ष दार्मनी, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे और वाचश्राव्य व्यास होंगे। 22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी सुषमायन के रूप में अवतार लेंगे और मैं वाराणसी में लांगली भीम के अवतार में रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मुझे हलायुधरी शिव का दर्शन सभी देवताओं करेंगे तथा भल्लारी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर युग में व्यास तृणा बंधु मुनि होंगे। तब मैं कालिंगेश्वर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा और उशिक, बृहस्व, देवल और कवि नाम के 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं शूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूँगा। शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरदूष मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार धारण करेंगे और मैं मुंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर युग में पाराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सहिष्णु के रूप में अवतारित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उस समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम द्वैपायन व्यास होगा। उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वासुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव ने मनवंतर के चतुर्युगों के योगेश्वताओं का वर्णन किया। इन 28 योगोस्तरों में उनके 4 परम प्रिय शिष्य होंगे जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे। इसी के साथ शिव पुराण शतरुद्र संहिता 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सनत व कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर मुझे इस उत्तम कथा का वर्णन सुनाए। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत व कुमार जी, जिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार जलपुत्र की कामना से शीलादि ऋषि इंद्र की तपस्या और उनका ध्यान करने लगे। तब देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूँ। अंत आप परमात्मा परमेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति करो, वे ही आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम हैं। यह सुनकर शीलाद प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धापूर्वक देवाधिदेव भगवान शिव की तपस्या करने लगा। शीलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे शीलाद ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु सहित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने मेरे अवतार धारण करने के लिए मेरी तपस्या की और मुझे सभी इस पूरे संसार का पिता मानते हैं। फिर भी मैं आपको अपना पिता बनाने का वरदान देता हूँ। मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूँगा और मेरा नाम नंदी होगा। यह कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्धाम हो गए। तत्पश्चात शीलाद भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने सभी को यह बात बताई। कुछ समय उपरांत मेरे पिता शीलाद यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे कि उसी समय में भगवान शिव की आज्ञा से उनके शरीर में उत्पन्न हुआ तबा चारों ओर प्रसन्नता छा गई। जब मेरे पिता शीलाद ने मेरे बाल रूप को देखकर, जो सूर्य और अग्नि के समान तेज, प्रभावशाली और पराक्रमशाली था, हाथ में त्रिशूल लिए व सिर पर जटा धारण किया था, तो मेरा रूप देखकर वे आनंद से झूम उठे। शीलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है, इसी कारण मैं आपका नाम नंदी रखता हूँ। तब मेरे पिता अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे अपनी कुटी में चले गए। उस कुटिया में जाकर मैंने अपने इस रूप का त्याग कर दिया और साधारण बालक की भांति रहने लगा। तब मेरे पिता शीलाद ने मेरे नामक आदि संस्कार पूरे किए। 5 वर्ष का होने पर मुझे संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया गया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने मेरे आश्रम आए।
मेरे पिता शिलाद ने उन दोनों को उत्तम आसन पर बैठाया और उनकी बहुत आवभगत की। तब वे दोनों मुझे बार बार निहारने लगे और कुछ देर पश्चात वे मेरे पिता से बोले, हे तात, तुम्हारा यह पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सब शस्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है, इसके जीवन का तो 1 वर्ष शेष रह गया है। तब उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पिता शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। आपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर नंदीश्वर ने उनसे प्रश्न किया। वे पूछने लगे, पिताजी, आप किस कारण इतना दुखी हो रहे हैं? तब पिता शिलाद ने मुझे मेरी अल्प आयु के विषय में बताया। तब मैं बोला, हे पिताजी, आप इस प्रकार दुखी न हो। मुझे देवता, दानव, वक्ष, गंधर्व, काल, यमराज या कोई भी मनुष्य मार नहीं सकता। मेरी अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर मेरे पिता शिलाद ने पूछा कि पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा मेरे पिता शिलाद ने पूछा कि पुत्र, तुम ऐसा कौन सा तप किया है या तुमने ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त की हुई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब मैंने कहा, हे पिताजी, मैं भगवान शिव की आराधना और स्तुति से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा, आप चिंता न करें। यह कहकर नंदी ने पिता शिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिया। 7वां अध्याय, नंदी को वर प्राप्ति और विवाह वर्णन। नंदी बोले, हे महामुनो, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव को 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित मुझे दर्शन दिया। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहे मनोवंचित वर मांग सकते हो, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। देवाधिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं अपने चरणों में गिर पड़ा और पुण्य उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु भय कैसा? तुम अमर अजमर हो और सदा मेरे गणायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होंगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे। तब तुम अपने शोक और चिंताओं को त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले से उतारकर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव शिव जी ने अपनी जटाओं से हार के सामान निर्मल जल मुझ पर छिड़क कर कहा कि नंदी हो जाओ। अब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, स्त्रीत्रोता, वृषभ ध्वनि, स्पंदिका और जम्बू नदियाँ वह निकली। ये 5 नदियाँ पंचम नाद में जप्तेश्वर नामक स्थान के पास बह जाती है। जो मनुष्य इन पंचक नामक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी कभी कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। शिव जी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु, मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उससे कहा कि मैंने नंदी को अपना सब गणों का अधिपति बनाया गया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्न पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। फिर सब देवताओं को मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुयशा से संपन्न हुआ। नंदी ने सपत्नीक परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। महादेव जी ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय और महाबली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्न पूर्वक नंदी से मनोइच्छित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माता, मेरी सदैव आपके चरणों से भक्ति बनी रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से होकर मुझे एक वरदान प्रदान किया। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। महामुनो, नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति बढ़ाने वाला और आनंददायक है। इससे पढ़ने अथवा सुनने से भी सुखों की प्राप्ति होती है।